और बाइक मेरे पैर के ऊपर गिरी है और मैं बाइक को लिफ्ट नहीं कर पा रहा और मैं ऐसे ही पड़ा हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आएगा और स्टाइल में भाई स्टाइल में पड़ा है ऐसे, अरे कोई आओ बचा लो मुझे। अभी तक मैंने जितनी भी बाइक चलाई है उसमें से अगर कोई एक बाइक जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़े, यानी कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वो बंद पड़ गई या कुछ हो गया, तो ये बाइक है। Welcome to yet another episode of History on Wheels. Going back to the heritage and history of these companies that I'm talking about has just been such an enlightenment for me. Today I have another company with me and this is about Triumph. But it's not about this bike. I'm going to be talking about the Triumph Tiger series of bikes. And Tiger or the Triumph company has been in origination since 1902. They had cycles first, then they mounted small engines on it, and then this is what output we see now. And to talk about this, I have MSK or Mohammed Salim Khan with me. Hello. He's well known for his vlogs. He's exponentially known. He's been seen on with his bike, the Triumph Tiger 800 XCX. And he's done 29,000 kilometers on this bike alone. And I couldn't think of a better person who could help me understand these bikes better. Yeah, I could have the manufacturers, but then they'd only talk about the bike and they'd only brand the bike. But if there's a person who's been using that bike as his daily driver, getting to places, experiences this bike as a consumer, then that's the guy. And then again, obviously, he had to say yes for this, so thank you for being with us. Thank you. Great to have you on board. I love his shoes. Not sponsored. 80,000 के शूज है मेरे। घर जाएगा। दोनों बाइक जाएंगा। यार बाइक मेरे लिए ना एक इमोशन है। मतलब मैं बाइक को एक ट्रांसपोर्टेशन मोड मानता हूँ और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स हैं सबसे प्यारा बाइक है, क्योंकि इसको चलाने के बाद मतलब जो ऐसा फील जो आता है 180 डिग्री का जो ऐसा एंगल होता है जिसमें तुम सारा चीज़ देख सकते हो और जो रोड होता है और सब मतलब हर टेरेन को तुम फील कर सकते हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। तो मेरे लिए बाइक एक बहुत ही अच्छा और पसंदीदा मोड है ट्रैवल करने का। जितने भी हमारे प्यारी प्यारी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ और हर जगह के रोड्स को ध्यान में रखते हुए मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो एक जगह से दूसरी जगह एकदम हैसल फ्री और एकदम मज़े लेके पहुंचा सकती थी। तो आई चूज़ ट्रायम्फ टाइगर 800 XCX। सो एंड मैंने इसका नाम रखा है शेर खान। ट्रायम्फ के टाइगर सीरीज में सबसे पहली बाइक थी टाइगर ट्रेल। Trail was the last bike that they had from the older company, and then it was bought by, in 1982 it was bought by John Bloor. Yes, but he was a very smart guy. For about 10 years he did not put out any bikes, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका जो कंपनी था पुराना जहाँ पे acquire किया था, they were not equipped to compete with the Japanese bikes. Like one of the bikes that you want to buy once you come back from your those manufacturers. So they went back to R&D, redesigned everything. And one of the best things about Triumph is they've never used engines from anybody else. Once you ride a Triumph, I think you just fall in love with the bike. It's not the class-leading performance. It's not the most peak performance bike or performing bike out there. But एक बार आप चला लो तो फिर आपको उसमें ही डिफरेंस पता चल जाता है। हाँ, डिफरेंस तो है, लेकिन साथ साथ में ना काफ़ी रिलायबल भी है। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी बाइक चलाई है उसमें से अगर कोई एक बाइक जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़े, यानी कि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वो बंद पड़ गई या कुछ हो गया, तो ये बाइक है। इसको मैंने हर टेरेन में चलाया और इंडिया के, जैसे बोला आपने, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के इंडिया में सब जगह पे चला रही है टाइगर को। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में भी राइड किया हूँ बट नॉट इन टाइगर। तो ये बाइक को नॉर्थ ईस्ट छोड़ के हर जगह पे चला लिया। हाँ। इंडिया में
मतलब ये बाइक लद्दाख गई है, ये बाइक राजस्थान गई है, गुजरात गई है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। इसको एक बार मैं स्पीति लेके गया था, वहाँ की यादें हैं। इसको मैं रन ऑफ कच्छ लेके गया हूँ। मतलब ये बाइक को ऐसा रन ऑफ कच्छ जब आप बोल रहे थे, लो एल्टीट्यूड प्लेस। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है कि हम अभी मेरे ख्याल से हम सी लेवल पे हैं। एक ऐसा होता है जो हाई एल्टीट्यूड होता है, जैसे हम अगर लद्दाख लेके गए तो वहाँ पर ऑक्सीजन का दिक्कत होता है बिकॉज हाई एल्टीट्यूड की वजह से। और एक होता है बिलो सी लेवल, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का दिक्कत होता है। तो रन ऑफ कच्छ में वो हो गया था कि हम लोग सी लेवल के नीचे थे, क्योंकि रन ऑफ कच्छ पूरा का पूरा पहले समंदर हुआ करता था, फिर समंदर पीछे गया और वहाँ पर अभी ज़मीनें हैं, तो वो बिलो द सी लेवल है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन का दिक्कत होता है। बिलो द सी लेवल है और हाई एल्टीट्यूड, बोथ द प्लेसेस ऑक्सीजन की वजह से हमें दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। बट सो डू दीज बाइक्स। इनको एल्टीट्यूड प्रूफ बनाया गया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस वो वहाँ पे चलाने में? बहुत ही क्रेजी था, बहुत क्रेजी। लेकिन कहीं कहीं पे तो ऐसा था कि बाइक नहीं जा सकती है, लेकिन ये जा सकती है। अगर ये बाइक अभी नीचे गिर गई ना, तो यहाँ से वो वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। और शुरू में कैसे थोड़ा ऐसा लगता है कि हेवी बाइक है, लेकिन जब एक बार यूज तो हो जाता ना तो हेवी नहीं है। जैसे यहाँ पर आके हमने जब बाइक पार्क किया था, मैंने एक हाथ से पूरा घुमा दिया ऐसे। ट्रैम का एक राइड था टाइगर ट्रेल्स, जिसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था। Tiger Trails is also named after the first Tiger bike, which was the Tiger Trail launched in 1981. तो टाइगर ट्रेल्स में सारे राइडर्स थे। कुछ लोग सीखने के लिए आए थे, जैसे मैं, क्योंकि मेरे को कभी भी ऑफ रोड नहीं था, वो कम्प्लीटली ड्यून में आपको राइड करना था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइड इन ड्यून। अगर वहाँ पर आप चला लेते हो देन यू कैन राइड एनीवेयर एक्सेप्ट आई गेस, लाइक अगर ड्यून में है तो फिर आप उसको आइस में भी चला सकते हो। थोड़ा आइस का थोड़ा लॉजिक अलग रहता है। हाँ, बट हाँ, ड्यून राइडिंग इज डिफिकल्ट। तो ड्यून्स में मतलब शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर थे, उनसे पूछ के मैंने सीखा। और हर बार गिरती थी, और जब बाइक गिरती है तो वो ट्रेनिंग में ये भी बताते कि कैसे इसको उठाया जाए ताकि आपके बैक पे प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे करते करते उठाया गिराया, काफ़ी एनर्जी लॉस्ट हो गई। और एक बार ऐसा हुआ कि अब आ गया, अभी भाई चैम्प हो गया, तो अभी भाई निकलेगा अपनी दुनिया में। तो जहाँ पर जो ट्रेल था, ठीक है, उस ट्रेल पे मैं ना जाते हुए एक अलग ट्रेल ले लिया और आगे जाके बाइक गिर गई और बाइक मेरे पैर के ऊपर गिरी और मैं बाइक को लिफ्ट नहीं कर पा रहा और मैं ऐसे ही पड़ा हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आएगा, और स्टाइल में भाई स्टाइल में पड़ा है ऐसे, अरे कोई आओ बचा लो मुझे। राइट तो हाँ, इस तरफ बाइक इस तरफ गिरी थी, ये पैर जो था मेरा ऐसे अटका हुआ था और मैं ऐसे पड़ा हुआ था ऐसे। तो मैं वेट कर रहा था, 5 मिनट बाद वो मेरे को ढूंढते हुए आ गए सर्च ऑपरेशन में। मैं मिला और आराम से ऐसे बैठा हूँ। और जो बंदा वहाँ पर मुझे उठाने के लिए आया तो उसने मुझे देखा कि हालत इतनी ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आके वीडियो पहले वीडियो निकालेंगे इसका, ये ब्लॉगर है। एंड देन फिर मुझे उठाया गया वहाँ से। बट वो भी एक एक्सपीरियंस था। मतलब इतनी बार मैंने बाइक्स को गिराया लेकिन एक खरोच भी मुझे नहीं आई। मतलब कह सकते हैं कि बाइक की डिज़ाइन वैसी थी या फिर मेरा लक वैसा था। बट जितना भी मैंने ड्यून्स में बाइक गिराया है, लाइक कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। Being pinned under such a heavy bike for 15 minutes and him walking away from it without even a burn from the engine. हाँ, राइडिंग जैकेट थे, पैंट्स था। तो उस पर कुछ हुआ था? ना हुआ कुछ नहीं। बट अगर राइडिंग जैकेट नहीं होता तो क्योंकि वो इंजन का नीचे वाला, मतलब एग्जॉस्ट के नीचे वाला हिस्सा था, तो आई गेस वो मतलब जल सकता था स्किन। मतलब इस तरफ से अगर देखेंगे ना तो ये पार्ट मेरे ऊपर था। और इसमें कैसा ना, एग्जॉस्ट के नीचे इसका जो गार्ड दिया हुआ है ना, तो उस गार्ड पे पैर था एकदम से। मतलब अगर ये गार्ड नहीं होता ना तो सीधा एग्जॉस्ट से टच होता, तो ये उसके ऊपर था तो वो उतना गर्म नहीं था। यही चीज़ें ट्रैम सोचता है, जिसकी वजह से इतना सारा इंसुलेशन रहता है फॉर द राइडर सेफ्टी कि बाइक हैवी हो जाती है। ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बाइक्स थोड़ी लाइट भी रहती है, फास्टर भी रहती है। बट देन दैट्स द रीज़न वाई पीपल चूज ट्रैम्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। देयर आर पीपल हु हैव circumnavigated the earth on these bikes. There are the manufacturers who do it, but there are a lot more people who have done it on a tram as compared to any other bike. And there are some other manufacturers, but on the premium segment of bikes,
There's nothing that can beat this. ट्रैम्प एक ऐसा ब्रांड है, मतलब इसमें मतलब जो रिलायबिलिटी मैंने आपको बताया, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। ये पहले नहीं हुआ था फिर पता? पहले नहीं था। Before 1980s they were badly known. They had best bikes. The Bonneville was the सबसे ज़्यादा चलती थी उन लोगों की इसमें, इसलिए Bonneville अभी भी मिलती है ट्रैम्प में। और ट्विन, द ट्विन, स्ट्रीट ट्विन। बट 1980 के बाद जब कंपनी एक्वायर हुआ एंड नाउ एज वी नो एज ट्रैम्प मोटरसाइकिल्स, वही चीज़ वो लोगों ने फाइन ट्यून की है, दैट इज़ रिलायबिलिटी। ये चीज़ हर कंपनी को करनी चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई कंज्यूमर ने कहा है कि ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, तो उसको सॉल्व करके ग्रो करना ही बेस्ट होता है। तो जैसे अभी जब तुम बता रहे थे तो मैंने ऐसा सोचा अरे इतनी सारी हिस्ट्री तो हमने कभी ध्यान दिया नहीं है, तो सो काफ़ी मेरे को समझ में भी आया कि क्या हिस्ट्री थी इसकी बातों बातों में। एंड अगर ये बाइक को स्विच करना चाहते हो तो मतलब मैं बोलूँगा कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बस इसका ख्याल रखना है और रेगुलर मेंटेनेंस। हाँ, रेगुलर मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग बाइक है, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स मेरे पास अलग अलग है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, मैं ऑफ रोडिंग के लिए भी जाता हूँ, तो अलग अलग बाइक्स होती है अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से। मैं कभी कभार ऐसा होता है कि 3 महीना 4 महीना इसको हाथ ही नहीं लगाता हूँ, बट जैसे ही चाबी डाला, इग्निशन ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बैटरी भी नहीं उतरती है, 3-3 4 महीना ऐसे ही है। मतलब एयर प्रेशर भी नहीं, एयर प्रेशर भी नहीं थोड़ा होता रहेगा, मगर वो मेरे को नहीं लगा क्योंकि मैंने टायर का हमेशा ध्यान रखा है। जैसे मैंने बताया था कि मैं टायर प्रेशर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जब भी निकलूँ मैं टायर प्रेशर देखूँ मैं। एंड देन ये सब जब तुम टायर प्रेशर को देखोगे तो तुम्हारे टायर पंचर होने का भी चांसेस कम होता है। अभी अगर इसका हवा कम है और तुम एक किल्ला लो और इसके ऊपर ऐसे हथौड़ी रख के मारो, अगर टायर प्रेशर कम है तो छेद हो जाएगा। अगर टायर प्रेशर प्रॉपर है ना तब मारो, नहीं होगा। सो टायर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी वही होता है कि कभी कभार जो बड़ी बाइक्स के बड़ी इंजन्स होते हैं ना, तो ऐसा मतलब डर लगता है कि यार 3-4 महीने बाद चालू होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये इसने कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया। हमारे व्लॉगिंग इंडस्ट्री में ना एक कहावत है कि टाइगर टाइगर है। इंडिया में ना मैं बाइकिंग काफ़ी टाइम से करता हूँ। इंडिया में जो एडवेंचर टूरर बाइक का कल्चर आना शुरू हुआ है ना, वो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। पहले ज़्यादातर लोग जो होते थे स्पोर्ट्स बाइक लेना है, बट हम जब खाटर रोड पे आके देखते थे ज़्यादा हमें एडवेंचर टूरर बाइक दिखती नहीं थी, बहुत रेयर होती थी। इंडिया में अब ये कल्चर आना चालू हुआ है एडवेंचर टूरर बाइक का। और एडवेंचर टूरर बाइक में अगर इंडिया में किसी ने लोगों को क्रेज़ दिया है ना, तो इस बाइक ने शुरू किया। और ये एक ऐसा है कि अगर कोई एडवेंचर टूरर बाइक लेना चाहता है ना, तो सबसे पहला उसका ड्रीम होता है कि ये लेंगे, टाइगर लेंगे, क्योंकि टाइगर है। But I think that's enough with Triumph. एक राउंड मार लेते, मेरे को ये चलानी है। चलो। You will get to know the feel of tiger है। It was great, yeah. Yes, it's been great.